आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 7 की लेसन नंबर 2 एनसीईआरटी इंग्लिश गिफ्ट ऑफ अ चप्पल। यहाँ पे जो मृदु होती है वो यंग गर्ल होती है और वो मद्रास में रहती होती है। जो अभी लेटेस्ट नेम है चेन्नई। उनकी ग्रैंड मदर टापी और उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं थाथा के साथ एक आफ्टरनून टापी जो होती है उनकी ग्रैंड मदर होती है वो उन्हें उनकी आंट रुकुमनीस के घर पे लेके जाती है ताकि वो अपने कजिन्स लाली, रवि और मीना को मिल पाए। देखते हैं फर्स्ट पार्ट, अ गिफ्ट ऑफ अ चप्पल। अ स्माइलिंग रुकुमनीस थ्रू ओपन अ डोर। जो रुकुमनी है उन्होंने दरवाज़ा खोला। रवि मीनू रश आउट और रवि और मीनू बाहर भाग के चले गए ताकि वो अपनी कजिन को मिल पाए। एंड रवि पुल द मृदु इनटू द हाउस। रवि खींच के मृदु को अंदर हाउस में लेके गया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। मृदु ने बोला थोड़ा प्रोटेस्ट करके, रुकना रुकना, मुझे चप्पल तो निकालने दे। शी शेड देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। और फिर उसने वो लार्ज ब्लैक वन जो चप्पल थी उसने थोड़ी सी दूर निकाल के रखी। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद द डस्ट। ग्रे कलर की थी एक्चुअली देखने जाए तो, और थोड़ी मिट्टी वाली हो गई थी, धूल वाली हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क्स ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच स्लीपर्स। स्लीपर्स पे आपको फुट के मार्क्स इजीली दिख जाएंगे, निशान बन चुके होते हैं। जब आप बहुत बारी चप्पल्स पहनते हो तो ऐसे करके आपकी स्लीपर्स पे ऐसे मार्क्स आ जाते हैं आपके पैरों के टोस के। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। यहाँ पे बोला है कि जो 2 पैरों के निशान थे वो बहुत ही बड़े थे। स्काउनी का मतलब होता है पतले पतले थे। मीरू डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मीरू को ज़्यादा टाइम नहीं मिला वो सोचने के लिए कि इतने ऐसे चप्पल होंगे किसके। ठीक है, क्योंकि रवि उसको ड्रैग करके अंदर की साइड, बैकयार्ड की साइड लेके जा रहा था, बिहाइंड द थिक बिटर बैरी बुश। एक्चुअली वहाँ पे वो उसको खींच के कुछ एक्साइटिंग चीज़ें दिखाने लेके जा रहा था। पीछे उनके बरामदे में एक्चुअली एक बैरी का बुश था वहाँ पे। देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइन विद द सेकिंग्स एंड देन फील्ड विद द सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन्स लैपिंग हर मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेल। वहाँ पे एक्चुअली जो रवि था वो मृदु को ये दिखाने लेके जा रहा था कि एक छोटा सा किटन था, वो उनको कोकोनट के आधे टुकड़े में मिल्क पिला रहे थे। We found him outside the gate this morning. He was mewing mewing poor things. यहाँ पे रवि बोलता है कि ये हम लोग को आज ही सुबह गेट के बाहर मिलता और वो मियाओ मियाओ कर रहा था। कुछ इस हिसाब से पिक्चर्स दिखने को मिल रही है कि जो कैट है वो कोकोनट के शेल में दूध पी रही है और रवि बहुत एक्साइटिंगली मृदु को वो दिखाने लेके जा रहा है। मीनू said, "It's a secret. Amma says the party will leave for our Pardu's mama's house if she know we have a cat." यहाँ पे बोला ये सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो मम्मा हम लोग को बाहर निकाल देगी और ये कैट को बाहर फेंक देगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड टू द एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। हम लोग को हमेशा ये राय दी जाती है कि हम लोग को एनिमल के साथ हमेशा दया से पेश आना चाहिए, लेकिन जब हम लोग रियलिटी में ऐसा करते हैं तो लोग हम लोग को मना कर देते हैं ऐसा करने के लिए। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। रवि यहाँ पे थोड़ा कटाक्ष में आके थोड़ा कमेंट डाल के बोलते थे, अरे यार ये इधर मत लाओ, ये क्रिएचर हम लोग को नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे सोसाइटी का आपको डबल फेस देखने को मिलता है कि पहले तो बोलते हैं कि आपको एनिमल की तरफ थोड़ा दया दृष्टि से देखना चाहिए और दूसरी तरफ जब लेके आ जाते हैं तो बोलते नहीं भाई ये मेरे को इधर घर पे नहीं चाहिए। वैसे डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ मिल्क फ्रॉम द किटन। बोले कि किटन के लिए किचन में से जो मिल्क लाना था वो कितना टफ था, तेरे को पता भी है। पार्टी सॉ मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पार्टी मतलब उसकी जो मम्मी है, या सॉरी यहाँ पे पार्टी मीन्स उनकी जो ग्रैंड मदर है उसके बारे में बताया जा रहा है। पार्टी ने उसके हाथ में मिल्क का ग्लास देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो देख लिया तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं बहुत ही हंग्री हूँ, मुझे बहुत ही प्यास लगी है, मुझे बहुत ही भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रोन हर ऑफ अ सैंड। वो बोले कि मुझे इस हिसाब से देखा कि मुझे थोड़ा तो पीना ही पड़ा, ठीक है। एंड देन शी वॉन्टेड अ टम्बल बैक। पार्टी आई वॉश इट माई सेल्फ। और वो इस हिसाब से देख रही थी तो मैंने बोला ठीक है मैं उसको धो दूंगा, खुद ही धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू अ ट्रबल। आई टोल्ड हर, मैंने बोला मैं आपको परेशानी नहीं दूंगा, मैं खुद ही धो लूंगा। आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run and wash the tumbler and put it back before she got realized suspicious. वापस मैं फटाफट दौड़ के आया, ये कोकोनट शेल में मैंने मिल्क को डाल दिया और फिर वापस से मैं किचन में गया और उसको मुझे खुद धोना पड़ा ताकि उनको शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फिट द मैड्रन। यहाँ पे मैड्रन कौन है? बोले कि अभी उसको हम लोग खाना कैसे खिलाए, उसके लिए कुछ और वे सोचनी पड़ेगी। मैड्रन यहाँ पे किटन का नाम बताया गया है। मैड्रन यहाँ पे मृदु भी सरप्राइजिंगली इम्प्रेस्ड ऐसे बोलता है, तो वो एक्चुअली छोटी सी लिटिल कैटी का नाम होता है।
किटी मीन्स जो कैट का छोटा सा बच्चा होता है वो. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. उन्होंने बोला कि हम लोगों ने उनको रियल नेम दिया हुआ है, कोई ऐसे क्यूट ऐसे पपी को नेम देते हैं वैसा नहीं दिया हुआ है. एक्चुअली हिज फुल नेम इज अ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, MP पुनाई फॉर द शॉर्ट इफ यू लाइक. उन्होंने पूरा कैट का इतना लंबा चौड़ा नाम रखा था. दैट इज अ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई. दैट मीन्स अगर शॉर्ट में देखे तो दैट इज MP पुनाई. उन्होंने बोला मृदु को कि अच्छा ठीक है तेरे को शॉर्ट में रखना है तो MP पुनाई भी बोल सकती है तू. ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ अ कैट. ये किट की बहुत अच्छी देखने जाए तो बहुत ही अच्छी ब्रीड है. जस्ट लुक एट दिस फॉर. उसके बाहर का हेयर तो देख कितना अच्छा है. लायन के मैन की तरह है, मतलब लायन के बाहर के जो बाल होते हैं उसकी तरह है. एंड यू नो वॉट एम्बलेंस ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू. और ये हम लोगों ने पल्लवा नाम इसीलिए रखा है क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि वो पुराने ज़माने के जो पल्लास किंग थे उनसे बिलोंग करती हो, थोड़े एम्बलेम जैसे लग रही हो, उनकी सिम्बॉल जैसी दिख रही हो, इसीलिए. तुझे तो शायद पता ही होगा. ही लुक एक्सपेक्टेडली एट मृदु, और मृदु की तरह एक्सप्रेशन देते हुए उनकी तरफ ऐसे देखते हुए कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मृदु ये सारे रीजन समझ जाएगी. मृदु गिगल. मृदु यहाँ पे हंसने लगी. तो यहाँ पे रवि बोलता है दैट्स आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई शो यू सम टाइम. उन्होंने बोला कि यहाँ पे रवि बोल रहा है कि तुझे लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, वेट मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ. इट्स अ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. मतलब इससे ये पता पड़ जाता है कि तुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है. हैवन बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू. तो कभी महाबलीपुरम गई है. वो मिस्टीरियसली मृदु को क्वेश्चन पूछता है रवि. वेल देन अवर क्लासमेट वेंट टू द महाबलीपुरम. आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 वो etc 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 fact in the Mahindran. Here is a descent from that very same ancient Kant. यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने वहाँ पे पिक्चर्स देखा था. थाथास का थाथास मतलब ग्रैंडफादर होते हैं, तमिल में थाथास को ग्रैंडफादर बोलते हैं. और यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने वहाँ पे उनके डिसेंडेड फ्रॉम मतलब उनकी पहले की जो फैमिली होती है उनकी मैंने पिक्चर सेम टाइप की एंशिएंट कैट उनके पास देखी थी. क्लोज रिलेवेंट साइंटिफिकली स्पीकिंग. बोले ये थोड़ी थोड़ी उनकी जैसी दिखती है. ऑफ नन अदर देन द लायन. हाँ लायन की तरह नहीं है. द पल्लास लायन एम्ब्लेम ऑफ अ पल्लास डायनेस्टी. और जो पल्ला की जो लायंस थे वो उनकी डायनेस्टी का सिंबल हुआ करते थे. रवि किप्स ऑन बोले जा रहा था. एंड वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन. वो जो डंडी ली उसने लकड़ी ले ली एक छोटी सी झाड़ से काट के और वो ऐसे ऊपर नीचे स्टिक्स को ऊपर नीचे करके ये सब चीज़ें बोल रहा था. हिज आई स्पार्कलिंग, मानो उसकी आंखों में चमक थी. दिस कैट इज डिसेंड ऑफ नन ऑफ देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. बोले ये जो कैट है वो ऋषि कैट है, महाबलीपुरम से बिलोंग करती है. वैसे करके हिंडे ढाग लिए कि भाई हाँ ये तो बहुत बड़ी कैट है. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट. पहले के ज़माने में इजिप्ट में कैट की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे. हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मृदा मृंगल्स एक्सचेंज लुक. मीना और मृदु एक दूसरे को देखते हुए कि यार उसको अपनी ही आवाज़ कितनी पसंद है. मतलब रवि के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो मृदु डिमांडेड व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग. अभी हम लोग को और क्या चीज़ करनी है. मृदु ने बोला हाँ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्ट कैट गॉड ब्ला 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 नो गॉडेस बास्टर्ड्स या दैट इज. और वो अपना पूरा चालू ही रखा उसने बोलने का कि इजिप्शियन कैट है ये ब्ला ब्ला, ये गॉडेस है, बेस्टेस है, उसने बोला रखा. तो यहाँ पे मृदु ने बोला तो क्या करूँ. सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस was stored away in one of the Pallava ships, and his descendant was Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourish his twigs, and then Mahendran MP Puran here. Whoop, eek. He shrank, very pleased with himself. वो वहाँ पे वापस से बोलता गया कि यहाँ पे स्टोरवे का मतलब होता है समवन हु हाइड हिमसेल्फ. यहाँ पे यही कैट है पल्लवा शिप में जो हाइड होके आई थी, जो महाबलीपुरम से बिलोंग करती है. और वापस से वो अपनी ट्विग ऊपर नीचे करते करते वो के ऐसे करके बोला. एंड वो ही श्रिंक एंड प्लीज विद हिमसेल्फ, मानो वो अपने ऊपर बहुत ही ऐसे गुरूर कर रहा हो, खुश हो रहा हो खुद से. महेंद्रन लुक अलार्म एंड ही जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लाव ऑन एन एज ऑफ द कोकोनट शेल. महेंद्रन मतलब यहाँ पे जो कैट है उसने अपने जो शार्प अपने क्लाउज अपने हैंड जो यहाँ पे बहुत अच्छे नेल्स है उसके एकदम शार्पनिंग उसने कोकोनट शेल की जिसको ऐसे पकड़ा. बट वॉजन द रविज ऑफ फुल्स वो के वॉज स्क्रीच. और उसने ऐसे आवाज़ आई ऐसे खरोचते हैं वैसी काइंड ऑफ आवाज़ फ्रॉम द विंडो. व्हाट अ वियर्ड साउंड इफ द मृदु वॉज स्टार्टल. एक अजीब सी आवाज़ आई. मृदु ने ऐसे शॉक होके थोड़ा बोला कि एक आवाज़ कहाँ से आई. एक्चुअली हम लोग को पता है महेंद्रन ने
मतलब वो जो कैट ने कोकोनट शेल को स्क्रैच कर दिया था। एमपी पुनाई was frightened out of his wits, hair standing on end, और उसके बाल खड़े हो गए। He bounced up and then scurried toward the bamboo tray of a red chilies that had been set out to dry, और वो बाजू में जो रेड चिलीज रखे हुए थे बाम्बू के ट्रे पे, वहाँ पे खिसक गया, वहाँ पे चला गया। Trying to hide beneath it, और वो नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था। He tipped a few chilies over himself, और उसने एक दो चिलीज अपने ऊपर गिरा दी छुपते छुपते, और बोलने लगा मियाओ। उसने जोर से हावल किया मिजरली, और मीनू ने बोला स्क्रीचिंग वेंट ऑन। वो स्क्रीचिंग करता ही रहा। व्हाट्स दैट नॉइज, ये आवाज़ क्या है? तो रवि ने थोड़ा बोला दैट्स लाली इज लर्निंग टू प्ले वायलिन, ये लाली वायलिन बजा रही है। रवि ने ऐसे बोला कि स्क्रीचिंग साउंड क्या है, बराबर। तो यहाँ पे रवि ने उसको एक्सक्यूज दे दिया। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन वाइल लाली इज ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। यहाँ पे बोले उनके टीचर उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वायलिन, और उसे कुछ समझ में पल्ले पड़ता ही नहीं है। उसके टीचर बस गोज ऑन एंड ऑन उसको सिखाते ही रहते हैं, एंड वो हमेशा आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। मतलब कुछ और सिखाते हैं, कुछ और ही सीख लेती है, मतलब उसको पल्ले ही नहीं पड़ता है म्यूजिक। इन शॉर्ट, आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।